श्रमिक वेतन के लिए परेशान, वेतन की मांग को लेकर श्रमिकों का प्रदर्शन। आपको बता दें कि जहांगीराबाद क्षेत्र स्थित चीनी मिल के डिस्टिलरी में कार्यरत श्रमिकों का 5 माह के वेतन का भुगतान ठेकेदार ने किया। वहीं ठेकेदार की मनमानी और प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी से नाराज श्रमिकों ने मंगलवार को ब्लॉक प्रमुख संघ के अध्यक्ष मनोज प्रधान के नेतृत्व में डिस्टिलरी में प्रदर्शन किया। वहीं श्रमिकों ने भुगतान न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। जानकारी के मुताबिक डिस्टिलरी में श्रमिक उपलब्ध कराने का ठेका सिसोदिया एंड कंपनी को दिया गया है। वहीं फार्म के संचालक प्रेम नारायण ने डिस्टिलरी में कार्य कर रहे लगभग 90 श्रमिकों का जून माह से बकाया लगभग 35 लाख रुपए वेतन का भुगतान नहीं किया है। वहीं वेतन न मिलने से श्रमिकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वहीं श्रमिकों का आरोप है कि कई बार चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक से वेतन दिलाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन उनके द्वारा हर बार 2 दिन का आश्वासन दे दिया जाता है। श्रमिकों का नेतृत्व कर रहे मनोज प्रधान ने भी श्रमिकों का भुगतान न होने की दशा में श्रमिकों के साथ आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वहीं डिस्टिलरी से जुड़े जिला आला अधिकारियों से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि ठेकेदार को कई बार नोटिस दिया जा चुका है और भुगतान भी रोका दिया गया है, लेकिन ठेकेदार द्वारा जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण उसके भुगतान की राशि से श्रमिकों का भुगतान नहीं किया जा सकता है। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से शकील सैफी की रिपोर्ट। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी चीनी मिल अनुपशहर के अंतर्गत ये डिस्टिलरी है और इस डिस्टिलरी को हमारे ये जो भी कर्मचारी, जो भी मजदूर हैं, ठेकेदार हैं, मिलकर सब लोग यहाँ काम करके इसको चला रहे हैं। यहाँ एक सिसोदिया और एंड कंपनी है कि जिस पे यहाँ लगभग 2 साल से ठेका है। उसने इन मजदूरों की पिछले 5 साल से सैलरी नहीं दी है और ना ही वो बात इनकी सुनता है, ना ही इनकी कोई फेडरेशन सुन रही है। ये परेशान है सारे मजदूर हैं मिलकर। आज पीछे भी मेरी जीएम साहब से कई बार वार्ता हुई है। वो केवल 2 दिन का समय मांगते हैं और फिर वही चीज़ हो जाती है कि भाई ठीक है, ये चलाओ डिस्टिलरी को चलाओ। आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला है, इन गरीब लोगों की आवाज़ उठाने का मौका मिला है। हमारा उद्देश्य ये है कि भाई जब कोई ठेकेदार इनका पेमेंट नहीं कर रहा है और फेडरेशन ने उसको ठेका दिया है, तो उसका जो पेमेंट फेडरेशन के ऊपर है, डिस्टिलरी के ऊपर है, उनका उस ठेकेदार का पैसा काट के और इन मजदूर गरीब लोगों का भुगतान कर दिया जाए। हमारा ये कहना है। दूसरा, अगर पीछे भी इन्होंने 2 दिन का समय मांगा है, आज भी जीएम साहब यहाँ आए थे सब लोगों के बीच में, 2 दिन का फिर उन्होंने मौका मांगा है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि अब ये लास्ट है। अगर इन्होंने जल्दी से जल्दी इन सारे लोगों का, गरीब लोगों का भुगतान ना करा तो हम यहाँ बड़े स्तर पर एक आंदोलन करेंगे और इस आवाज़ को योगी तक पहुंचाने का काम करेंगे। सरकार की मंशा गरीबों की मदद करना है, ना कि ठेकेदार को ऐसा कोई घपला करने की। ये बहुत बड़ा एक घोटाला है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं फेडरेशन भी जिम्मेदार है, फेडरेशन भी इसमें लिप्त है इस घोटाले में। ये एक घोटाला है कि एक ठेकेदार को ठेका देने के बाद में वो 5 महीने से यहाँ नहीं इनकी सैलरी दे रहा है और फेडरेशन कान में तेल डाल के भांग खा के वहाँ सोया हुआ है। इनकी आवाज़ 4 महीने से चल रही है अंदर। मुझे आज यहाँ आने का मौका मिला है। हम हर काम करने को यहाँ तैयार हैं ताकि इन गरीब लोगों का पैसा इनको मिले। सर, कितनी दिन से तनख्वाह रुकी हुई है कर्मचारियों की? लगभग 5 महीना से सारे लोगों की तनख्वाह रुकी हुई है और जो ठेकेदार यहाँ काम कर रहा है उसका भी काफ़ी मोटा पैसा ठेकेदार के ऊपर है। और ठेकेदार का जो ठेका है वो अन्य कई डिस्टिलरियों में भी है, वो हर जगह फ्रॉड हो चुका है। वो किसी का पैसा नहीं दे रहा है और ये जीएसटी जमा करने की बात कह के फेडरेशन या यहाँ के मैनेजर या जीएम बात को टाल देते हैं और इनकी कोई सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। ना कोई इनकी सुनने वाला जनप्रतिनिधि है और ना इनका सुनने वाला अन्य कोई इंसान है। सर, अब इन लोगों को क्या आश्वासन मिला है? आज जीएम साहब सब लोगों के बीच में आए थे, इन्हें 2 दिन का फिर ये मौका दिया है। पीछे भी मेरी दो बार जीएम साहब से वार्ता हुई है। उन्होंने यही कहा कि हमें 2 दिन का मौका दो, हम ऊपर बात करते हैं। 2 दिन का हमें मौका दो, हम ऊपर बात करते हैं। आज भी 2 दिन का मौका उन्होंने मांगा है कि भाई 2 दिन बाद हम बात करेंगे और इनका पैसा दिलवाएंगे। तो हमारा कहना यह है कि गरीब लोग हैं, इनका पैसा मिल जाए तो ज़्यादा पैसा। 4 माह से क्या कारण है? असल बात ये जो हमारे यहाँ डिस्टिलरी है वो फेडरेशन की है और वो ONM पे कार्यरत है, जिसमें सिसोदिया ग्रुप ऑफ कंपनी में उसमें सिसोदिया ग्रुप ऑफ कंपनी का टेंडर है। तो इधर लगातार हम लोगों ने खाने के बावजूद भी मजदूरों को समय से सिसोदिया ग्रुप वेतन नहीं दे पा रहा है, जिसको लेकर हमने कई बार पत्र भी
लिख के अवगत कराया फेडरेशन से। इसके पहले भी समस्या ये आई थी, तो हमने फेडरेशन से बात करके 25 लाख वेतन के नाम पे डिमांड करके हमने इन लोगों का वेतन का वितरण किया था, फिर भी पर्याप्त नहीं था। 4-5 महीने से इनको वेतन नहीं दे पा रही है कंपनी। मैंने फेडरेशन को अवगत कराया है और वो जल्द ही इस समस्या का निदान दिलाएंगे। सर 2 दिन का जैसा आश्वासन मिला है वर्करों को, मैंने उन लोगों से कहा है कि 2 दिन में हम अपने सीनियर अधिकारियों से बात करके आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। सर जीएसटी को लेकर जो विषय आया था जिसके चलते अभी तक ठेकेदार द्वारा कोई सही सुझाव के साथ नहीं पेमेंट किए इससे हैं। लेबर्स का कोई मतलब नहीं है। जीएसटी कंपनी के सिसोदिया ग्रुप का मामला है और इंटरनल मामला है। सर कुछ डिस्टिलरी के अधिकारियों का ये कहना है कि फेडरेशन से बात हुई है, फेडरेशन का ये कहना है कि अगर ठेकेदार अपनी जीएसटी सबमिट कर देता है तो जो पैसा ठेकेदार का होगा तो पेमेंट कर देगा उनका। ये क्या मामला है सर? जीएसटी तो उसको पेमेंट करना ही है, वो पेमेंट करेगा, उसका जो रिमेन अमाउंट है उसको भुगतान होगा, वो पेमेंट करेगा। लेकिन सर इसमें एक बात आ गई ना, अगर वो जीएसटी पे नहीं करता तो वर्कर की पेमेंट कहाँ से मिलेगी? जीएसटी से मतलब नहीं है। जीएसटी का मतलब यह है कि वो जीएसटी अगर जो उनका रिमेन अमाउंट बचा हुआ है वो फेडरेशन में देगा, होगा कि जीएसटी जमा करने पर मिलेगा। अगर नहीं भी देता है तो मार्च में दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, दूसरी कंपनी को देता होगा या जिसको भी होगा। सर हम आगे बढ़ेंगे। सर वर्करों का एक और आरोप है कि चीनी मिल उसको निरंतर पेमेंट कर पा रहा है, लेकिन वो हमको पेमेंट नहीं कर रहा। तो जैसा हम लोग सहयोग से चलाए जा रहे हैं, का मामला अलग है, ये ONM से नहीं है, ये तो हम लोग अपने वर्कर्स हैं, कार्यरत हैं और जितना प्रोडक्शन होता है उसका पेमेंट होता है। डिस्टिलरी का मतलब डिस्टिलरी और पूरा फैक्ट्री में बहुत होता है। अब आपकी तरफ से क्या आश्वासन है? आश्वासन ये है जब हम अधिकारियों से बात करेंगे और इनके लिए जो भी बेहतर होगा उसके आगे। सर जैसे ठेकेदार ये पेमेंट नहीं कर रहा है और उसके बाद भी लगातार ही डिस्टिलरी में काम कर रहा है, नहीं इसकी कार्रवाई होगी। हम जिससे देखेंगे कि इनका पेमेंट नहीं हो रहा है, उनको नहीं दे पा रहे हैं, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।